हर सुबह जब हम घर से निकलते हैं, हम अनगिनत चेहरों से टकराते हैं, बस में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, मोहल्ले की दुकान पर। कोई हल्की मुस्कान के साथ तुम्हें देखता है, कोई आंख मिलाने से बचता है, कोई बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे कुछ छुपा होता है। कभी कभी कोई इतना शांत होता है कि तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। दिल कहता है इसमें कुछ है, लेकिन क्या अब सोचो, क्या तुमने कभी चाहा है कि तुम सामने वाले इंसान को उसके पहले शब्द से पहले ही समझ सको, उसकी आंखों में झांक कर ये जान सको कि वो क्या सोच रहा है, क्या वो सच्चा है, झूठा है, डरा हुआ है या चालाक। देखो, समझना और पढ़ना दो अलग बातें हैं। हम सब लोगों को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन्हें पढ़ते हैं, और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक स्मार्ट इंसान में। ये किताब रीड पीपल हाउ टू एनालाइज पीपल ऑन फर्स्ट साइट कोई फैंसी थ्योरी नहीं देती, ये तुम्हें वो नजर देती है जो लोगों के पीछे छुपे चेहरे, इरादे और भावनाओं को देख सके। ये एक ताकत है, और अगर तुमने ये ताकत हासिल कर ली तो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम एक कदम आगे रहोगे। जरा सोचो, जब तुम किसी नए पार्टनर से मिलो और पहली मुलाकात में जान जाओ कि वो भरोसे के लायक है या नहीं, जब कोई इंटरव्यू देने आए और तुम उसके आत्मविश्वास को बिना एक शब्द बोले तौल सको, जब कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई क्लाइंट तुम्हें कुछ कहे और तुम जान लो कि असली बात क्या है। ये ताकत सबके पास होनी चाहिए, लेकिन कम ही लोग इसे सीखते हैं। दुनिया में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही इंसान को पहचान लेते हैं, जो धोखा खाने से पहले पकड़ लेते हैं कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है, जो हर बातचीत में ये समझ जाते हैं कि सामने वाला कौन है, क्यों है और क्या चाहता है। ये किताब और ये ऑडियो बुक तुम्हें सिर्फ जानकारी नहीं देगी, ये तुम्हें एक नया नजरिया देगी। एक बार अगर तुम ये सीख गए कि लोगों को कैसे पढ़ा जाता है, तो कोई तुम्हें इमोशनली हरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें बिजनेस में ठग नहीं सकेगा, कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट साइड फाइनल से। सोचो, तुम किसी अनजान इंसान से मिलते हो, वो कुछ नहीं बोलता, बस एक नजर डालता है और तुम अपने आप कुछ महसूस करते हो। कोई है जो सामने आते ही एक गरिमा लेकर चलता है, तुम अपने आप सीधे बैठ जाते हो। कोई है जो आते ही निगाहें चुराता है, तुम्हारा मन कहता है इससे सावधान रहो। कभी कभी कोई ऐसा मिलता है जिसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान होती है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये सब एक सेकंड में होता है, बस एक सेकंड में। अब सवाल यह है, क्या वो पहला सेकंड तुम्हारा है या सामने वाले का? क्योंकि अगर तुमने उसे पढ़ लिया तो तुम्हारे पास फैसला लेने की शक्ति है, लेकिन अगर उसने तुम्हें पढ़ लिया और तुम नहीं समझे कि वो कौन है, तो तुम उस खेल में हार चुके हो जो शुरू भी नहीं हुआ। हम अक्सर कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा झूठ छुपा है। हम सब रोज कवर से ही तो जज करते हैं किसी की चाल, किसी की मुस्कान, किसी की बॉडी लैंग्वेज। ये सब मिलकर एक इंप्रेशन बनाते हैं, और वो इंप्रेशन कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान का असली चेहरा हमारे सामने आने से पहले ही हम अपना मन बना लेते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम सिर्फ देखोगे या सही पढ़ोगे। चलो एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था, इंतजार कर रहा था ट्रेन का। मेरे पास एक आदमी बैठा, सादा कपड़े, पसीने से भीगा हुआ चेहरा। वो बार बार जेब में हाथ डालता, फिर निकालता, फिर इधर उधर देखता। शुरू में लगा कोई आम यात्री है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का फोकस, उसके हाथों की बेचैनी देखी, मेरे अंदर अलार्म बजने लगा। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। 5 मिनट बाद उस आदमी को आरपीएफ वाले पकड़कर ले गए। पॉकेट मार निकला उस दिन। मैं समझ गया तुम्हें हर इंसान से बात करने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है।
और वो समझ पहली नजर में ही मिल जाती है अगर तुम आंखें खोलकर देखो। अब सवाल यह है कैसे कैसे पढ़े किसी को पहली नजर में चेहरा देखो, लेकिन चेहरा ही नहीं, उसकी भावनाएं देखो। क्या चेहरा नकली हंसी से भरा है या आंखों से भी मुस्कान झलकती है? चाल देखो, क्या वो तेज और सीधी चल रहा है आत्मविश्वास के साथ, या सिर झुकाए हल्की चाल में जैसे कि कोई बोझ हो मन में? आंखें देखो, क्या वो तुमसे नजर मिला रहा है या बार बार नजरें चुरा रहा है? आंखें किसी इंसान की सोच की स्क्रीन होती है, उन्हें पढ़ना आ गया तो सब कुछ खुल जाता है। हाव भाव देखो, क्या उसके हाथ खुले हैं, कंधे रिलैक्स है, या वो बार बार हाथ मल रहा है, पसीना पोंछ रहा है? यही छोटी छोटी चीजें वो बड़ी बातें कहती है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। सोचो अगर तुम्हारे पास ये कला आ जाए तो इंटरव्यू में तुम इंटरव्यूअर को पढ़ सको, क्लाइंट मीटिंग में जान सको कि सामने वाला वाकई डील करना चाहता है या बस टाइम पास कर रहा है। रिश्तों में पता चले कि जो इंसान सामने है वो ईमानदार है या मुखौटा पहने हुए है। ये स्किल एक सुपर पावर है और मजेदार बात यह है ये सीखी जा सकती है। चैप्टर 2 आइज डोंट लाई। तुम अगर कभी बिना बोले किसी का दिल पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी आंखों में देखो, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, चेहरा बना ले, मुस्कुरा ले, झूठ बोल ले, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखों में वो सच्चाई होती है जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे कोई मेकअप, कोई नकाब, कोई ट्रेनिंग छुपा नहीं सकती। मुझे याद है एक बार एक दोस्त अचानक मिलने आया, चेहरे पर मुस्कान थी, बातों में वही पुरानी गर्मजोशी थी। उसने कहा, मैं ठीक हूं यार, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, थकी हुई, बुझी हुई और कहीं गहराई में डूबी हुई। मैंने पूछा, नहीं बस कहा, अगर कुछ कहना हो तो मैं सुन रहा हूं। और वो फूट पड़ा आंसू, बातें सारी थकान बाहर आ गई। क्या कह रहा था उसका चेहरा? सब अच्छा है। क्या कह रही थी उसकी आंखें? मैं टूट चुका हूं। यहीं से शुरू होता है इंसान को सही तरीके से पढ़ने का असली तरीका। आंखों से पुराने जमाने से कहा जाता है, आईज आर द विंडो टू द सोल। ये कोई शायरी नहीं है, ये हकीकत है। जब कोई तुमसे आंख मिलाकर बात करता है तो या तो वो बेहद आत्मविश्वासी होता है या वो इतना सच बोल रहा होता है कि उसे छुपाने की जरूरत ही नहीं। जब कोई बार बार इधर उधर देखता है तो या तो वो कुछ छुपा रहा होता है या उसे कहीं ना कहीं डर होता है कि उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। और जब कोई आंखें झुका लेता है वह या तो शर्मिंदा होता है या उसके अंदरहीन भावना भरी होती है। अब ध्यान दो, ये हर बार सच नहीं हो सकता, लेकिन ये सिग्नल्स है और इन सिग्नल्स को पकड़ने की कला ही है इंसानों को पढ़ने की असली शुरुआत। कैसे पढ़े? आंखों की भाषाएं कांटेक्ट की मात्रा बताती है आत्मविश्वास का स्तर। कोई इंसान अगर आराम से और लगातार आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वह या तो आत्मविश्वासी है या फिर वह इतना तैयार है कि उसे डर नहीं है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल। सच्चाई कई बार सामने वाला आंखें नहीं मिला पाता, इसका मतलब वह कहीं ना कहीं जूझ रहा है या झूठ बोल रहा है या फिर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बार बार पलके झपकाना, आंखें रगड़ना या देखकर जल्दी हट जाना, ये सब संकेत है एंजाइटी, गिल्ट या घबराहट के। डिलेटेड प्यूपल्स, पुतलियां बड़ी हो जाना। जब कोई इंसान किसी चीज के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड होता है या आकर्षण महसूस करता है तो उसकी आंखें खुल जाती है, पुतलियां फैल जाती है। एक बार एक कॉर्पोरेट फर्म में 2 लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। दोनों के रिज्यूमे शानदार थे। पहला कैंडिडेट आते ही सीधे आंखों में आंख डालकर बात करने लगा, एकदम सीधा शांत, बिना झिझक। दूसरा थोड़ा हड़बड़ाया, बार बार आंखें चुराता रहा और सामने बैठने वाले मैनेजर से नजर नहीं मिला पा रहा था। दोनों ने एक जैसे जवाब दिए, लेकिन नौकरी पहले को मिली क्यों? क्योंकि आई कांटेक्ट से ये समझ आ गया कि वो इंसान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, खुद पर यकीन
जता रहा था क्या आंखें सिर्फ दूसरों की। पढ़नी है नहीं तुम्हें सबसे पहले अपनी ही। आंखों को पढ़ना आना चाहिए कभी खुद को आईने में देखो और पूछो क्या मेरी आंखों में सच्चाई है, भरोसा है, शांति है। अगर तुम्हारी आंखें भी खुद से भागती है तो तुम दुनिया को कैसे कॉन्फिडेंस दिखाओगे जब तुम किसी से सच्ची नजर से बात करते हो बिना डर, बिना मुखौटा, बस एक इंसानी जुड़ाव के साथ। तो वह इंसान भी अपना सच खोल देता है। इसलिए जब अगली बार किसी से बात करो तो एक बार सिर्फ आंखों में देखो, उसकी कहानी बिना कहे सुनाई देगी, उसकी हालत, उसकी मनोस्थिति, उसकी असलियत सब सामने होगी। अब ध्यान रहे, कुछ लोग इतने प्रैक्टिस होते हैं कि वह जानबूझकर बहुत स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हैं ताकि सामने वाला उन्हें पढ़ ना सके। लेकिन याद रखो, सच्चा आई कांटेक्ट और नकली आई कांटेक्ट में एक फर्क होता है, वम का। सच्चे आई कांटेक्ट में एक अपनापन, एक ऊर्जा होती है, नकली में वो ठंडापन होता है, जैसे कोई सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। तुम्हें ये फर्क समझने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। नजर पकड़ो, नियत समझो। अगर तुम आंखों की भाषा को पढ़ना सीख गए तो तुम हर इंसान की नियत समझ सकते हो। क्या वो तुम्हारा भला चाहता है? क्या वो तुमसे ईमानदार है? क्या वो बस अपना फायदा सोच रहा है? आंखें सब बोल देती है, तुम्हें बस वो सुनना सीखना है जो वो कहती नहीं है। चैप्टर 3 द पावर इन द पोस्चर। तुम चाहे कुछ भी बोलो लेकिन तुम्हारा शरीर पहले बोल पड़ता है। शब्द बाद में आते हैं। चेहरे का हाव भाव, हाथों की हरकते, खड़े होने का ढंग, बैठने की मुद्रा, ये सब बहुत पहले बोल चुके होते हैं। इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और दिलचस्प बात ये है, लोग जो कहते हैं उस पर भरोसा करने से ज्यादा लोग जो करते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर दिल की सच्चाई को छुपा नहीं पाता। मैं एक बार कैफे में बैठा था, सामने एक कपल बैठा था। लड़का मुस्कुरा रहा था, लड़की भी बातों में शामिल थी। अगर तुम सिर्फ उनकी आवाज सुनते तो लगता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने देखा लड़की ने अपने दोनों हाथ आपस में बांध रखे थे, कंधे थोड़े सिकुड़े हुए थे और वो बार बार अपनी कुर्सी पर एडजस्ट कर रही थी। लड़का सामने झुका हुआ था, लेकिन उसका एक पैर बाहर की तरफ था, जैसे कि वो किसी भी पल वहां से उठने को तैयार हो। और मैं समझ गया, ये बातचीत जितनी आरामदायक सुनाई दे रही है उतनी है नहीं। दोनों अपने मन की नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके शरीर ने कह दिया। अब सोचो, अगर तुम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो तो तुम उन भावनाओं को पकड़ सकते हो जो उनके शब्दों में कभी नहीं आएंगी। घबराहट, झिझक, झूठ, गुस्सा, उदासी, आत्मविश्वास, आकर्षण, सब कुछ। और अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार लो तो तुम बिना एक शब्द बोले लोगों पर गहरा असर छोड़ सकते हो। बांधी हुई बाहें, ये सिर्फ आराम की मुद्रा नहीं होती। ज्यादातर बार इसका मतलब होता है कि इंसान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो असहज है या डरा हुआ। बार बार पैर हिलाना नर्वसनेस या बेचैनी का संकेत होता है। ये अंदर की हलचल को बाहर निकालने का तरीका है। हाथों को छुपाना अक्सर देखा गया है कि जो इंसान कुछ छुपा रहा होता है या असहज होता है, वो अपने हाथ या तो जेब में डाल देता है या पीछे कर लेता है। कंधे झुकाना आत्मविश्वास की कमी का इशारा। सीधा खड़ा होना, कंधे खुले, थोड़ी ऊपर, ये किसी भी इंसान की मौजूदगी को एकदम पॉजिटिव और मजबूत बना देता है। लोग ऐसे इंसान को लीडर की तरह देखते हैं। चैप्टर फॉर द माइक्रो एक्सप्रेशन डिकोडर। हम अक्सर सोचते हैं कि चेहरा जो दिखा रहा है वही सच है। मुस्कान हो तो इंसान खुश है, आंसू है तो दुखी है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई हंस रहा था और तुम्हारा दिल कह रहा था कुछ गड़बड़ है? कभी किसी ने मुस्कुराते हुए मैं ठीक हूं कहा और तुम्हें लगा ये झूठ है? बिल्कुल सही महसूस किया था तुमने, क्योंकि इंसान का चेहरा चाहे कितना भी ट्रेन किया गया हो, एक सेकंड के लिए उसका असली चेहरा दिखाई देता है। इसी को कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के वो छोटे छोटे एक सेकंड से भी
कम समय के हाव भाव जो इंसान की सच्चाई को उजागर कर देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन तब उभरते हैं जब हमारा दिल और हमारा दिमाग अलग अलग बातें सोच रहे होते हैं। मान लो कोई इंसान तुमसे कह रहा है मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर जलन की एक झलक, नाक सिकुड़ना या मुस्कुराहट के बीच भौहे हल्की सी तनी हुई, ये सब बताते हैं कि वो बात झूठी ही है। वो हाव भाव एक सेकंड के लिए आता है और चला जाता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लेकिन जो इन्हें पकड़ लेता है वो लोगों को सिर्फ सुनता नहीं समझता है। मान लो तुम एक इंटरव्यू ले रहे हो, सामने वाला कहता है मैं इस कंपनी में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, लेकिन तुमने देखा जब उसने ये कहा तो उसके होंठ तो हिले मुस्कुराहट में, लेकिन आंखें वही की वही ठंडी सी, बिना किसी रोशनी के। यानी ये उत्साह नहीं था, ये बस लाइन थी, उसका दिल उस बात से जुड़ा ही नहीं था। अगर तुम ये माइक्रो एक्सप्रेशन पकड़ सकते हो तो तुम सामने वाले की नियत, सच और इरादा सब पहचान सकते हो। चलो अब जानते हैं कुछ आम और जबरदस्त माइक्रो एक्सप्रेशन। नाक सिकोड़ना घृणा या नाराजगी, एक तरफ की मुस्कुराहट व्यंग्य नकली अपनापन, तेजी से एक बस सिकोड़ना संदेह या आंतरिक विरोध, अचानक पलके झपकाना असहजता, झूठ या नर्वसनेस, होठ काटना या दबाना, डर, टेंशन या कुछ छुपाना, ये सब क्षणिक होते हैं। ब्लिंक एंड यू मिस इट। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो इन्हें देख पाना मुमकिन है। चैप्टर 5 लिसन बियर्ड वर्ड्स। कभी कभी लोग वो नहीं कहते जो वो महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज वो सब कुछ कह देती है। बिना इजाजत, बिना नकाब शब्दों में झूठ हो सकता है। चेहरा भी कभी कभी कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन आवाज वो इंसान की रूह का स्पीकर होती है। उसमें कंपन होता है सच का भी और डर का भी, उसमें बहाव होता है आत्मविश्वास का या असुरक्षा का। और जो इंसान सुनना सीख जाता है वो पकड़ लेता है सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी छुपी हो। कल्पना करो एक ही वाक्य में ठीक हूं, लेकिन अगर 5 अलग अलग लोग ये कहें तो उसका मतलब बदल जाएगा धीरे। और कांपती हुई आवाज में ठीक हूं, इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कहने वाला चाहता है कि तुम ज्यादा पूछो मत। तेज रूखी आवाज में ठीक हूं, ये एक डिफेंस है। सामने वाला परेशान है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा है या वो डर को गुस्से से छुपा रहा है। धीमी और सपाट आवाज में ठीक हूं, यानी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, शायद भावनात्मक रूप से थक चुका है। तेज और हाई पिच में मैं ठीक हूं, ये बनावटी उत्साह है, अंदर से टूट रहा है, लेकिन बाहर से दिखा रहा है कि सब अच्छा है। सॉफ्ट, स्थिर और स्माइली टोन में मैं ठीक हूं, यही असली सुकून है जो सच में ठीक है। उसकी आवाज में मजबूती भी होगी और शांति भी। हर इंसान के बोलने का अंदाज उसके मन की स्थिति को उजागर करता है। तेज बोलना या तो उत्तेजना है या फिर बैकफुट पर जाने से पहले सब कह देने की कोशिश। धीमे बोलना आत्मविश्वास की कमी या फिर डर रुक रुक कर बोलना, या तो झूठ बोल रहा है या दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है। बहुत तेज और चुपती आवाज, शायद क्रोध के पीछे कोई डर है। धीमी, स्थिर और गहरी आवाज, ये आत्मविश्वास का सिग्नल है। ये सब बातें शब्दों में नहीं, आवाज में छुपी होती है। एक बार एक दोस्त ने देर रात कॉल किया, बोला भाई कुछ नहीं यार, ऐसे ही बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी, भारी थी। उसकी सांसें फोन पर सुनाई दे रही थी। मैंने सीधा पूछा तू रोया है? वो चौंक गया। तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा तेरे शब्द नहीं बता रहे थे, तेरी आवाज बता रही थी। क्योंकि जब दिल टूटा होता है तो वो गले में अटक जाता है और फिर आवाज में उतर आता है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ध्यान से सुनते हैं। अगर तुम सिर्फ शब्द सुनते हो तो तुम सिर्फ 30% सच्चाई पकड़ रहे हो, बाकी 70% तो आवाज के उतार चढ़ाव, टोन और पिच में छुपा होता है। चैप्टर 6 द एनर्जी शिफ्ट। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हारे
सामने आया, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हें उसके पास रहना अच्छा नहीं लगा, या कोई ऐसा मिला जिससे पहली बार मिलते ही दिल हल्का लगने लगा, जैसे उसे सालों से जानते हो। कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस हो गया था। यही है इंसान की एनर्जी, यानी उसकी वाइब, वो ऊर्जा जो उसकी मौजूदगी से निकलती है। और सुन लो, ये एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। बहुत लोग सोचते हैं कि वाइब, ओरा या एनर्जी पढ़ना कोई रहस्यमय चीज है, कोई चमत्कार, कोई बाबा टाइप शक्ति, लेकिन सच्चाई यह है, ये एक ह्यूमन स्किल है जो इंसान बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, बहुत माइंडफुल होता है, वो इसे पहचान लेता है। हर इंसान की बॉडी एक सिग्नल छोड़ती है, उसके हाव भाव, उसके चेहरे का तनाव, उसकी आंखों की हरकत, उसकी सांस लेने का ढंग, उसकी आवाज की गहराई, सब मिलकर एक वाइब बनाते हैं। और जब तुम उस वाइब को पकड़ना सीख जाते हो तो तुम इंसान नहीं, उसकी सच्चाई पढ़ने लगते हो। मैं एक बार एक बिजनेस मीटिंग में गया, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, चेहरा प्रोफेशनल था, मुस्कान थी। उसने कहा, बैठिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पर जब मैंने उसके हाथ मिलाए तो उनमें जान नहीं थी। उसकी आंखें मेरे सामने नहीं टिकी। कमरे का माहौल भारी लगने लगा और मेरे मन में एकदम से अलार्म बजा, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। हमारी बातचीत हुई, डील ऑलमोस्ट फाइनल हुई, लेकिन मैंने वो डील नहीं की। 3 हफ्ते बाद पता चला वो कंपनी अंदर से डूब रही थी और मैंने सिर्फ उसकी वाइब से ये पकड़ लिया था। यही ताकत होती है एनर्जी पढ़ने की। कैसे पहचानो कि सामने वाला सही है या नहीं? अगर किसी के पास बैठकर बार बार घड़ी देखने का मन हो या बेचैनी महसूस हो, वो एनर्जी टॉक्सिक हो सकती है। अगर किसी से मिलकर मन शांत हो जाए, कंफ्यूजन कम हो जाए और बिना बोले कनेक्शन महसूस हो, वो इंसान जेन्युइन है। अगर हर इंटरेक्शन के बाद थकान महसूस हो तो शायद तुम किसी एनर्जी वैम्पायर से डील कर रहे हो, यानी वो लोग जो दूसरों की पॉजिटिविटी खींच लेते हैं। सिर्फ दूसरों को मत पढ़ो, खुद की वाइब भी समझो। क्या लोग तुम्हारे साथ रहकर एनर्जाइज महसूस करते हैं या ड्रेन हो जाते हैं? क्या तुम किसी कमरे में पॉजिटिविटी लेकर जाते हो या थकान? क्या तुम शांति फैलाते हो या टेंशन? तुम जो वाइब फैलाते हो वही लोग खींचते हैं। अगर तुम शांति हो तो शांत लोग आएंगे, अगर तुम केओस हो तो ड्रामा वाले लोग ही मिलेंगे। इस स्किल को शार्पन करने के लिए तुम्हें 2 चीजों की जरूरत है। इंट्यूशन, वो इनर वॉइस जो पहले ही समझ जाती है कि यहां कुछ तो गलत है या ये इंसान सच्चा है। अवेयरनेस, यानी अलर्ट होकर जीना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, समझना। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो तुम वाइब पकड़ लेते हो बिना एक शब्द बोले। चैप्टर 7, कैरेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट। हर कोई इस दुनिया में कोई किरदार निभा रहा है। कोई बॉस बनकर बैठा है, कोई पार्टनर बनकर मीठा बोल रहा है, कोई दोस्त की शक्ल में सलाह दे रहा है, तो कोई सेल्समैन बनकर सब कुछ अच्छा दिखा रहा है। पर सच्चाई, ये सब किरदार है, स्क्रिप्ट के हिस्से। असल इंसान वो है जो तब सामने आता है जब लाइट ऑफ हो जाए, कैमरा बंद हो और कोई देखने वाला ना हो। तुम ऑफिस में अपने बॉस को देखो, प्रोफेशनल, स्ट्रिक्ट, परफेक्ट ऑन पर। जब वही इंसान ट्रैफिक में गुस्से में चिल्लाता है या फोन पर किसी अपने को अनसुना कर देता है, वहां पर उसका असली किरदार दिखता है, क्योंकि वो उस समय किसी रोल में नहीं होता। वो होता है। अगर तुम किसी को सिर्फ उसके एक रूप में समझते हो तो तुम उसकी आधी तस्वीर देख रहे हो। इस किताब का यही मंत्र है, इंसान को उसकी परिस्थिति में देखो। हर रोल, हर मोमेंट, हर रिएक्शन एक पैटर्न बनाता है। जब कोई हमेशा अपनी गलती दूसरों पर डालता है, ये आदत है, किरदार नहीं। जब कोई मदद करता है बिना नाम पूछे, वो उसका स्वभाव है, एक्टिंग नहीं। जब कोई गुस्से में खुद को कंट्रोल करता है, वो उसकी ग्रोथ है, फसाड नहीं। तुम अगर पैटर्न्स पर ध्यान देने लगो तो सामने वाला चाहे जितनी बार रोल बदले, तुम असली इंसान को पहचान लोगे। एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड रोज फूल देता था प्यार से,
बात करता था बेबी तुम मेरी जिंदगी हो सब, कुछ फिल्मी जैसा। पर जब एक दिन वो लड़की बीमार हुई और उसकी तबीयत खराब थी, तब वो लड़का कॉल भी नहीं उठा रहा था, मैसेज छोड़कर गायब। यही वो पल था जब स्क्रिप्ट खत्म हो गई, किरदार हट गया और असली इंसान सामने आ गया। कैसे पकड़े लोगों के असली रंग, देखो कि लोग किससे कैसे पेश आते हैं जब उन्हें कुछ हासिल नहीं करना होता। जैसे वेटर से, गार्ड से, किसी गरीब से। देखो कि गुस्से में कौन कितना कंट्रोल रखता है। गुस्सा इंसान के मन का असली आईना होता है। ध्यान दो, जब लोग थक जाते हैं या असफल होते हैं, तब उनका व्यवहार कैसा होता है। हार में इंसान का असली स्वभाव दिखता है छोटे छोटे डिसीजंस में। देखे क्या वो इंसान बार बार ब्लेम करता है, बचता है या जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम इस स्किल को सीख गए तो तुम ना सिर्फ धोखे से बचोगे, बल्कि तुम उन लोगों से जुड़ पाओगे जो असल में सच्चे हैं, जो रोल नहीं निभाते बल्कि इंसानियत जीते हैं। तुम्हारी दोस्ती पक्की होगी, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। चैप्टर 8 योर मिरर गेम। तुमने अब तक सीखा कैसे दूसरों की आंखें पढ़नी है, कैसे उनकी आवाज में छुपी भावनाओं को सुनना है, कैसे उनके चेहरे, हाव भाव, वाइब और पैटर्न को पकड़ना है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी इंसान की, तुम खुद की। क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया को समझ ले लेकिन खुद से अनजान रहे, वो कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। जब तुम बार बार ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, लोगों की चाल, उनकी सोच, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान खुद की ओर भी आने लगता है। तुम सोचते हो मैं कैसे बोलता हूं, मैं जब झूठ बोलता हूं तो मेरी आंखें क्या करती है, क्या मैं भी किसी खास रोल में फंसा हूं। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। खुद को पढ़ना मतलब अपनी भावनाओं की भाषा को समझना, अपने रिएक्शंस के पैटर्न को पकड़ना, अपनी सोच के फार्मूले को पहचानना। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, क्या तुम सच में खुश होते हो या खुद को उस लायक मानते ही नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, क्या तुम्हारा गुस्सा बाहर आता है या भीतर घुलता है। क्या तुम हर बार बहस में जीतना चाहते हो या कभी चुप रहकर भी सुकून पा सकते हो। ये सवाल कोई और नहीं पूछेगा, तुम्हें खुद से पूछना होगा। खुद को पढ़ने से क्या मिलेगा, तुम झूठ से बाहर आओगे, खुद के झूठ से। वो झूठ जो तुम खुद को रोज बोलते हो, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब कंट्रोल में है। तुम अपने ट्रिगर्स पहचानोगे, कौन सी बातें तुम्हें परेशान करती है, क्यों करती है। ये जानना तुम्हें मानसिक आजादी देगा। तुम अपनी लिमिट्स तोड़ पाओगे जब तुम जानोगे कि तुम्हारा डर कहां से आ रहा है, तभी तुम उसे पीछे छोड़ पाओगे। चैप्टर 9 रियल वर्ल्ड रेडार। अब तक तुमने हर वो हथियार अपने पास जमा कर लिया है जो एक इंसान को, लोगों को पढ़ने का मास्टर बना सकता है। तुम अब आंखों की गहराई समझ सकते हो, चेहरे की झलक पकड़ सकते हो, आवाज की सच्चाई सुन सकते हो, बॉडी लैंग्वेज की थरथराहट पहचान सकते हो। और सबसे जरूरी, तुमने खुद को पढ़ना सीख लिया है। अब सवाल है, क्या अब ये स्किल्स सिर्फ दिमाग में रहेंगी या अब ये जिंदगी में काम भी आएंगी। क्योंकि ये खेल यही नहीं खत्म होता, असल परीक्षा अब शुरू होती है रियल वर्ल्ड में। राडार मतलब तुम्हारा आंतरिक सेंसर, वो चुपचाप काम करता है किसी मीटिंग में, किसी कॉफी डेट पर, किसी इंटरव्यू में या किसी पार्टी में। तुम्हें कुछ कहता नहीं लेकिन महसूस कराता है। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, या ये इंसान सच्चा है, या यहां मत बोलो अभी, या अब टाइम है सवाल पूछने का। जब तुम्हारा राडार ऑन होता है, तुम बेवकूफ नहीं बनते, तुम बेकाबू नहीं होते। ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं है, ये एक माइंड गेम का मैदान है। यहां हर मुस्कान जेन्युइन नहीं होती, हर मीटिंग ओपन नहीं होती, हर तारीफ भरोसेमंद नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारा राडार ऑन है तो तुम समझ जाओगे किसे प्रमोशन की भूख है और कौन वाकई टीम प्लेयर है, कौन तुम्हारे सामने दोस्त है लेकिन पीछे चाले चलता है, और सबसे जरूरी कब बोलना है और कब चुप रहकर जीतना है प्यार।
और दोस्ती में अक्सर हम दिल से देख लेते हैं पर समझ से नहीं। जब तुम लोगों को पढ़ना सीखते हो तो तुम प्यार में गहराई और दिखावे में झूठ पहचान पाते हो। तुम ये समझ जाते हो कौन रिश्ता निभा रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है, कौन तुम्हारी कमजोरी को समझता है और कौन उस पर कंट्रोल करना चाहता है, और सबसे जरूरी कौन तुम्हें इमोशनली ग्रो करने देगा और कौन तुम्हें थामे रखेगा। बिजनेस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों का खेल है। और अगर तुम लोगों को सही पढ़ सकते हो तो तुम बुरी डील्स, झूठे पार्टनर्स और खराब फैसलों से बच सकते हो। तुम क्लाइंट की आंखों में देखकर समझ सकते हो वो सच में डील करना चाहता है या सिर्फ ऑप्शंस तलाश रहा है। आज तुमने आंखों से पढ़ना सीखा, कल तुम वाइब से पहचानोगे। फिर तुम्हारे लिए लोग खुली किताब बन जाएंगे। और सोचो, जब दुनिया तुम्हें देखेगी एक ऐसे इंसान की तरह जो चुपचाप खड़ा होकर सब समझ जाता है, तो तुम सिर्फ इंसान नहीं, इन्फ्लुएंस बन जाओगे। हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई खुद को ठीक बता रहा है, पर सच्चाई दुनिया वही नहीं जो दिखती है। दुनिया वही है जो समझी जाती है। जो लोग सतह पर ही फंसे रह जाते हैं वो कभी गहराई में उतरते ही नहीं, पर जो पढ़ना सीख लेते हैं आंखों से, आवाज से, वाइब से, पैटर्न से, वो इस दुनिया के शतरंज में राजा की चाल चलते हैं। और ऐसे लोग कभी पीछे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें फालतू ड्रामे में फंसाने वाला कोई नहीं होता, उन्हें झूठ बोलकर बरगलाने वाला कोई नहीं होता, उन्हें टाइम वेस्टर्स, मैनिपुलेटर्स और एनर्जी वैम्पायर्स पहचान में आ जाते हैं पहले सेकंड में। और फिर वो अपना टाइम, एनर्जी और ध्यान सिर्फ वहां लगाते हैं जहां ग्रोथ है, शांति है, सफलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।